नमस्कार बच्चों, आइए आज हम शरीर के अंगों का नाम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जानते हैं। जैसे हिंदी में शरीर के अंगों का नाम होता है, उसी तरह संस्कृत में भी अंगों का नाम होता है संस्कृत में, और इंग्लिश में भी होता है। ये तो आप जान ही रहे हैं। तो आइए आज हम तीनों में एक साथ, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में एक साथ शरीर के अंगों का नाम जानते हैं। शरीर के अंगों के नाम को संस्कृत में कहते हैं शरीरस्य अंगानि, इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम यहाँ संस्कृत लिखा हुआ है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि हाँ, एक चित्र बना हुआ है एक बच्चे का, उसके शरीर के अंगों के तरफ इंडिकेट किया गया है और संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ है। अब इसका हम हिंदी और इंग्लिश एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिरह। सिरह, सिरह मीन्स होता है सर या फिर माथा, और उसको इंग्लिश में कहते हैं हेड। फिर है केशाह, केशाह मीन्स होता है बाल, जिसका इंग्लिश होता है हेयर। फिर है नेत्रम, नेत्रम संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी होता है नेत्र या फिर आँख, और इंग्लिश आई। फिर है मुखम, मुखम का हिंदी होता है मुख या मुंह, और इंग्लिश होता है माउथ। फिर है कंठ, कंठ यानी कि इसको संस्कृत में ग्रीवा भी कहते हैं। कंठ या फिर ग्रीवा, उसका इंग्लिश होता है नेक, और हिंदी होता है गर्दन या कंठ। इस तरफ अब आप देखते हैं लिखा हुआ है ललाटम। ललाटम का हिंदी होता है ललाट, और इंग्लिश होता है फॉरहेड। फिर है नासिका, नासिका का हिंदी होता है नाक, और इंग्लिश होता है नोज। फिर कपोला, कपोला का हिंदी होता है गाल, और इंग्लिश होता है चिबुकम। चिबुकम का हिंदी होता है ठुड्डी, और इंग्लिश होता है चिन। अब आइए नीचे देखते हैं, इसके नीचे है स्कंध। स्कंध का हिंदी होता है कंधा, और इंग्लिश होता है शोल्डर। फिर इधर देखिए भुजा, भुजा मीन्स भुजा या फिर ये उसका इंग्लिश आर्म। वक्षस्थल, वक्षस्थलम, वक्षस्थलम या फिर वक्षस्थल, उसका हिंदी होता है छाती, और इंग्लिश चेस्ट। अब आइए नीचे देखते हैं, और नीचे है सबसे पहले हम कुरपरह। कुरपरह मीन्स होता है कोहनी, जिसको हम केहुनी भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश होता है अल्बो। फिर कटी, कटी मीन्स कमर, वेस्ट। फिर इधर उसके नीचे लिखा हुआ है उरुह। उरुह मीन्स होता है जांग, जिसका इंग्लिश होता है थाई। अब इस तरफ देखते हैं क्या है, इस तरफ है उदरम। उदरम मीन्स पेट, जिसको इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। फिर है मणिबंध। मणिबंध मीन्स होता है मणिबंध या फिर कलाई, कलाई, और उसका इंग्लिश होता है रिस्ट। फिर देखिए नीचे हस्त। हस्त मीन्स हाथ यानी कि पाम। फिर है अंगुल्य। अंगुल्य मीन्स उंगली, जिसका इंग्लिश होता है फिंगर। अब आइए नीचे देखते हैं, नीचे और क्या है। नीचे है नख। नख मीन्स नाखून, पैर का नाखून, इसको नखा कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं नेल। अब इस तरह बच्चे हाथ में भी नाखून होता है, तो हाथ के नाखून को भी इंग्लिश में नेल कहते हैं, उसी तरह संस्कृत में नख ही कहते हैं। यानी कि हाथ के नाखून को भी नख संस्कृत में, और पैर के नाखून को भी नख ही कहते हैं, और दोनों का इंग्लिश भी सेम होता है नेल। फिर इधर देखिए, इधर है जानू। जानू कहते हैं घुटना को, घुटना को संस्कृत में जानू कहते हैं, और इंग्लिश में नी। फिर देखिए यहाँ नीचे पाद। पाद मीन्स पैर,
यानी कि उसका इंग्लिश होता है फुट। अब सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं अंगुल्यः। अंगुल्यः मीन्स होता है उंगली, जैसे कि हाथ के उंगली को भी अंगुल्यः संस्कृत में कहते हैं और पैर के उंगली को भी संस्कृत में अंगुल्यः ही कहते हैं। और दोनों का इंग्लिश भी सेम होता है, दोनों का इंग्लिश होता है फिंगर। तो इस तरह हमने कुछ शरीर के अंगों का नाम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में देखा। यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है, तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको लर्न करें। तो इस तरह से क्या होगा, हम एक ही अंग का नाम अलग अलग 3 भाषाओं में हम जान जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में, और हमारा जो है वर्ड पावर बढ़ेगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। धन्यवाद।